अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्मोड़ा की तृप्ति भट्ट, जो 2013 बैच की आईपीएस है। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। अभी आप वर्तमान में कहाँ हैं? इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव है? मैं वर्तमान में एसपी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के पद पर तैनात हूँ देहरादून में। पूर्व में मैं एसएसपी टिहरी गढ़वाल, एसपी चमोली और कमांडेंट एसडीआरएफ के पद पर तैनात रही हूँ। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि जो आपकी जनरल रीडिंग है शुरुआत से ही, मात्र आपकी जो कोर्स की किताबें हैं उन पर निर्भर ना रहते हुए अपनी एक ब्रॉडन करें। अपनी जो भी किताबें हैं, आपकी शौकिया किताबों के माध्यम से आप अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा अखबार और कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स की पढ़ाई, इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और न्यूज़पेपर के जो क्रक्स हैं उनके नोट्स हैं, समरी न्यूज़पेपर नोट्स वगैरह काफ़ी फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन। उन सभी का लगातार अध्ययन करें। ये ना सोचें कि जनरल स्टडीज़ या करंट अफेयर्स केवल 1 साल या 2 साल की बात है। आपका एक जो लॉन्ग टर्म जो नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप जब बिल्ड होती है, उसके ही माध्यम से आप बेहतर जो आंसर्स हैं, स्पेशली जो मेंस एग्जामिनेशन में आपकी जो राइटिंग स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है, उसमें आपकी एक विषयवार गहरी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी एक सतत प्रयास से ही संभव है। अगर हम केवल एग्ज़ाम स्पेसिफिक बात करें, शुरुआती तौर पे एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 to 12, उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कई बार देखा जाता है कि बच्चे नोट्स और ऑनलाइन सोर्सेज और कोचिंग पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपनी सेल्फ स्टडी भूल जाते हैं। या जो आपकी बेसिक कोर्स की बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड सिलेबस कवरिंग स्टैंडर्ड मटेरियल है, उसको नज़रअंदाज ना करें और सिलेबस के दायरे में रहते हुए तैयारी करें। यूपीएससी में सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि कई बार दिशा भ्रमित हो जाते हैं और इतना अधिक पढ़ लेते हैं जो सिलेबस से बाहर का है या एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें, सिलेबस ज़रूर देख लें। उसके अलावा टॉपर्स इंटरव्यूज़ पढ़ें कि किसकी क्या स्ट्रेटजी है। और कोई भी वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच यूपीएससी में नहीं होती है। हर बच्चा अलग होता है, हर कैंडिडेट अलग होता है, हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। किसी की राइटिंग स्किल पहले से ही बहुत अच्छी होती है, किसी की लैंग्वेज पे पकड़ कम होती है। हर किसी का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। तो पहले खुद की कमज़ोरी और मजबूती को पहचानें और उसके हिसाब से अपनी जो तैयारी का पूरा एक ब्लूप्रिंट है, जो एक खाका आपको तैयार करना है, वो खुद के हिसाब से तैयार करें। और मेरी पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में बहुत अच्छे टैलेंटेड होनहार बच्चे यहाँ पे हैं और लगातार हर साल हम देख रहे हैं कि यूपीएससी में काफ़ी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के युवा चयनित हो रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, एक अच्छे दृष्टिकोण से, सकारात्मकता से, ऊर्जा के साथ तैयारी करें, लगातार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और एक कॉम्बिनेशन की अप्रोच रखें, ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन रखें, सेल्फ स्टडी को अधिक इम्पॉर्टेंस दें और राइटिंग प्रैक्टिस और रिविजन को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। क्योंकि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको एग्जामिनेशन टाइम में बेहतर तरीके से लिख नहीं पाते तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपकी जो नोट्स हैं उसके माध्यम से अगर आप रिविजन कर पाते हैं तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आखिरी वक्त पे आपको रिवाइज़ करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वही आपका एक अच्छे आंसर की क्वालिटी में एक बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। मैम, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। पढ़ाई के लिए कोई स्पेसिफिक घंटे, मेरी फ़िलॉसफ़ी इस तरह की नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं जॉब के साथ तैयारी करी है। तो मैं दिन में करीब 4 घंटे दे पाती थी और वीकेंड पे 7 से 8 घंटे दे पाती थी। हर किसी का अपना कैलिबर होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर बच्चा अलग होता है, हर युवा का अपना एक तैयारी करने का तरीका होता है। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो बड़े क्लेम करते हैं 18 घंटे पढ़ने का, वो फ़ीज़िबल नहीं है। जो भी आप प्लान बनाएं वो ऐसा रखें कि आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपका प्रथम प्रयास में चयन नहीं होता है, दूसरे, तीसरे, चौथे अटेम्प्ट में अगर आप निकलते हैं, ऐसा प्लान रखिए जो सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग टर्म में डूएबल हो। जो एक्सट्रीम प्लान्स होते हैं वो कम टाइम के लिए ज़रूर काम कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर का। तो ऐसा प्लान बनाएं जो आप लंबे समय तक लागू कर पाएँ। बाकी हर किसी का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। कुछ लोगों को ज़्यादा वक्त लगता है, कुछ लोग कम वक्त में कर लेते हैं, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन ये एक डेडिकेशन का एग्ज़ाम है, तो मेहनत करने से बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आप 6 से 8 घंटे भी अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटे भी मेरे ख्याल से पर्याप्त है। और यूपीएससी में अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब का क्या नेचर है, उसके हिसाब से आप इंडिविजुअली अपना प्लान आपको करना होगा। थैंक यू मैम, आपने समय दिया हमें।
ये थे हमारे साथ मौजूद आईपीएस तृप्ति भट्ट, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी टिप्स दी, साथ ही बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।